बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपको उर्दू की जमात में खुशामदीद कहती हूँ। अज़ीज़ तलबा, हमने साबिक़ा सबक में नया सबक आमना का नया स्कूल का आगाज़ किया था और ये सफ़ा नंबर 15, 16 और 17 पर मौजूद है। हम साबिक़ा सबक में सफ़ा नंबर 15 की पढ़ाई कर चुके हैं और आपने इसके ख़त कशीदा अल्फाज की इमला भी तहरीर की है। तो बेटा क्या था साबिक़ा सबक में कि आमना के गांव में फतेहपुर के ज़्यादातर लोग किसान थे। वो दिन भर खेतों में मेहनत करते थे। वो गंदम और चावल काश्त करते थे। तमाम गांव वाले अपनी कमाई का कुछ हिस्सा आमना के दादा शाहिद साहब को देते थे ताकि गांव में एक स्कूल बन सके। चंद सालों की कोशिश के बाद शाहिद साहब के पास मुनासिब रकम जमा हो गई। अब गाँव वालों ने स्कूल बनाने की ठानी। एक दिन सब ने मिलकर ज़मीन की खुदाई का काम शुरू किया। आखिर दीवार बनाने का वक्त आया। अनवर चचा और इनके साथी मज़दूरों ने बहुत हिम्मत की। वो ईंटें और रेत की बोरियां अपनी पीठों पर लाद कर स्कूल के मैदान तक लाए। तो प्यारे बच्चों, आप इतने सबक की इमला कर चुके हैं। इसके आगे सबक का हम आगाज़ करते हैं। तो बेटा जैसे गांव में तमाम लोगों ने मेहनत की और उन्होंने फसल के पैसों से एक बचत करके अपने जो उनके आमना के दादा हैं उनको पैसे जमा करवाए और फिर उससे स्कूल बनाने की ठान ली और स्कूल का आगाज़ कर लिया। तो बेटा स्कूल कैसे तामीर किया उन्होंने? स्कूल बनाने के लिए गांव में जितने भी अफराद थे वो जिस काम में महारत रखते थे उन्होंने उस काम की ज़िम्मेदारी ले ली। जैसे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले स्कूल की तामीर का काम शुरू हो गया। स्कूल की तामीर का काम कौन करता है बेटा? स्कूल की तामीर का काम मेमार करते हैं, यानी घर बनाना, मिस्त्री। तो अब क्या है कि गांव के मिस्त्री अहमद चचा ने अपने साथियों की मदद से दीवार की तामीर शुरू की। अब आप देख सकते हैं कि गांव में स्कूल बनने का काम शुरू हो चुका है और गांव के मिस्त्री अहमद जो हैं उन्होंने अपने साथियों की मदद से दीवार की तामीर शुरू की है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। इस तस्वीर में बेटा एक आदमी है जो मेज़ और कुर्सियाँ बना रहा है, यानी कि मेज़ बना रहा है और उसके पास कुछ औजार हैं। तो ऐसे अफराद जो लकड़ी का काम करते हैं हम क्या कहते हैं? लकड़ी के काम करने वाले को बढ़ई कहते हैं। आपने चूँकि पेशों के नाम पढ़े हैं और आपको पता है कि लकड़ी के काम करने वाले को क्या कहते हैं? बढ़ई कहते हैं। तो बेटा अब आप देख सकते हैं कि अरशद चचा गांव के बढ़ई थे। वो और इनके शागिर्द रोज़ाना स्कूल के मैदान में बैठकर बच्चों के लिए लकड़ी की कुर्सियाँ और मेज़ें बनाते थे। यानी अब उन्होंने स्कूल बनाने के लिए जो काम शुरू किया, उसमें जो मेहनत की है, उसमें अब क्या है, सबसे पहले उन्होंने दीवार की तामीर का काम शुरू किया। उसके बाद उन्होंने मेज़ और कुर्सियाँ बनानी शुरू की। अच्छा, तीसरा हमें ये तीसरी तस्वीर नज़र आ रही है कि एक दर्जी है जो कपड़े सिलाई कर रहा है। तो इसके बारे में हम क्या लिखेंगे कि एक दिन गांव के दर्जी अफजल चचा ने अपनी दुकान से छुट्टी ली। इन्होंने गांव के तमाम बच्चों का नाप लिया। फिर वो बच्चों की वर्दियाँ सीने में मसरूफ़ हो गए। ठीक है, ये वाव लिखा हुआ है तो वर्दियाँ लफ्ज़ बनता है कि एक दिन गांव के दर्जी अफजल चचा ने अपनी दुकान से छुट्टी ली। उन्होंने गांव के तमाम बच्चों का नाप लिया। फिर वो बच्चों की वर्दियाँ सीने में मसरूफ़ हो गए, यानी उन्होंने बच्चों के लिए वर्दियाँ सिलाई कर दी। तो अज़ीज़ तलबा, इस तरह बच्चों के स्कूल का जो था वो काम मुसलसल जारी था और बच्चे स्कूल जाने के लिए बहुत पुरजोश थे और स्कूल की तामीर का काम मुकम्मल हो रहा था। तो अज़ीज़ तलबा, अब आपने क्या करना है कि सफ़ा नंबर 16 की पढ़ाई करनी है और इन तीनों में से आपने अपने पसंदीदा शोबे की इमला तहरीर करनी है। अज़ीज़, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने इस काम को अच्छे तरीके से करेंगे। अगले हिस्से के साथ, यानी कि सबक के अगले हिस्से के साथ दोबारा मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।